बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों के भविष्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशन याचिका लगी हुई है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर बीएड चयनितों की जो अंतिम उम्मीद की किरण है टिकी हुई है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो एमपी की गवर्नमेंट है उन्होंने बीएड की तरफ से एक बड़ी पैरवी करते हुए क्लैरिफिकेशन याचिका दायर कर दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में हजारों की मात्रा में बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं और उनको बाहर करवाने के लिए डीएलएड की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, चूंकि वो भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी माननीय कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपने देखा कि 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट दिया गया। राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 25 नवंबर 2021 का, उसी जजमेंट को पूरी तरीके से सही बताते हुए उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट करके एनसीटी के बनाए हुए 28 जून 2018 के गजट को क्वैश कर दिया गया था। उसके बाद जिन जिन राज्यों पर भर्तियां हो चुकी हैं और जहां जहां पर बीएड के कैंडिडेट एलिजिबल होकर के पूरी तरीके से सिलेक्ट होकर के सिलेक्शन से लेकर के प्राथमिक विद्यालयों में जॉब कर रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो स्थिति है विवादास्पद हो गई है। और खास तौर पर उन राज्यों में जहां की शिक्षक भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के या राज्य की हाई कोर्ट की आउटकम थी। जैसे बात की जाए एमपी की, बात की जाए छत्तीसगढ़ की, बात की जाए यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से कहीं ना कहीं जो अवरोध है वो आता दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती की, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विधिक प्रयास किया गया है। यहाँ पर रखा गया है कि मध्य प्रदेश की जो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई गई है, जहां पर कि आने वाली 23 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस स्पेशल बेंच के द्वारा जो जस्टिस हैं उनके द्वारा इस मैटर को सुना जाएगा। आने वाली 23 फरवरी को वो जज हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी। ये दोनों वही जज हैं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया था, एनसीटी के गजट को क्वेश किया था। अब एमपी स्टेट की तरफ से क्लैरिफिकेशन लगाई गई है, जबकि एमपी शिक्षक भर्ती का मामला ऑलरेडी जबलपुर हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। लेकिन उनको जबलपुर हाई कोर्ट में जो याचिका चल रही है उसके अगेंस्ट में जाकर के एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से उसके अगेंस्ट में जाकर के ट्रांसफर पिटीशन से फाइल की गई। उस केस को ट्रांसफर करवा करके क्लैरिफिकेशंस के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशंस एप्लीकेशन में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि एनसीटी के नोटिफिकेशंस दिनांक 28 जून 2018 के अवलोक में दिनांक 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड सुरक्षित है, तो फिर उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती के सभी नियुक्त बीएड तनाव मुक्त हो जाएंगे। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन खारिज कर दी, तो फिर माननीय जबलपुर हाईकोर्ट से माननीय पटना हाईकोर्ट की तरफ फैसला आएगा। यहाँ पर दो चीजें हैं डियर। पहली बात आप जानते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट में तो इसका मामला लगा ही है, वहां पर भी इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच के माध्यम से गठित किया गया है और वहां पर तुषार मेहता जी ने पिछली बार पैरवी भी की थी बीएड की तरफ से और स्पेशल बेंच के माध्यम से डिसीजन अब आना है, क्योंकि वहां पर सुनवाई 23 फरवरी को होना है। तो एमपी स्टेट के द्वारा जो क्लैरिफिकेशंस लगाया गया है उसको अगर सुप्रीम कोर्ट एब्जॉर्ब करते हैं, उस पर अपना डिसीजन देते हैं, यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया गया है कि जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का वो रेट्रो होगा या प्रोस्पेक्टिव, यानी कि जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं उन पर बीएड कैंडिडेटों को लेकर के किस तरीके से पूरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाए या जजमेंट कब से किस तरीके से लागू होगा। लेकिन अगर इस जो एप्लीकेशन से क्लैरिफिकेशन की अगर इसको सुप्रीम कोर्ट सिरे से खारिज कर देता है, जैसा कि आपने देखा था कि कई इस तरीके की याचिकाएं जैसे ही पहुंची माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो उसको कई बार खारिज भी होना पड़ा है। आपने इसके पहले बीएड वेलफेयर छात्र एसोसिएशंस की याचिका भी देखी होगी जिसको विद कॉस्ट खारिज किया गया था। तो अगर ऐसी इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस क्लैरिफिकेशन याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जबलपुर हाई कोर्ट में आने वाली 26 फरवरी को मध्य प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग सुनवाई होना है। और अगर याचिका वहां से खारिज होती है तो आप ये मान लीजिए कि जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा डीएलएड के फेवर में डिसीजन आने की संभावनाएं काफी तेजी के साथ बढ़ी हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अपने यहाँ बीएड चयनितों को बाहर करने का आदेश दे रखा है
और जबलपुर हाईकोर्ट जिस तरीके से सुनवाई लगातार कर रही थी, वहां पर जो एमपी स्टेट की गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं ये भांप गई थी कि बीएड के अगेंस्ट में जजमेंट आ सकता है, और इसी को लेकर के पूरी तरीके से मामले को ट्रांसफर पिटीशन के रूप में क्लैरिफिकेशन याचिका दायर करके बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामले को घसीटा गया था। तो निश्चित तौर पर दो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होंगे, देखने वाली बात यह होगी कि जो स्पेशल बेंच गठित की गई है 23 फरवरी को, क्या वहां से इस क्लैरिफिकेशन याचिका को खारिज किया जाता है, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया जाता है कि जो भर्तियां पहले की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उन पर बीएड किस तरीके से ट्रीट होगा, और जहां पर बीएड की भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट या राज्य की हाई कोर्ट के अधीन रखी गई थी नियुक्ति पत्र, उन पर किस तरीके से 11 अगस्त 2023 का जजमेंट फॉलो होगा, ये सारी चीजें या तो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि 26 फरवरी को एमपी जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लगा हुआ है, साथ ही साथ 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में भी एक मामला लगा हुआ है। तो 23 फरवरी 2024 को जो भी डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेशल बेंच के माध्यम से आएगा एमपी स्टेट की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी वही जबलपुर हाईकोर्ट भी डिसाइड कर देगा, और सेम एटीजेड मामला छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो भर्ती हुई थी तब यह हाईकोर्ट की जजमेंट नहीं थी। लेकिन अगर जजमेंट को 11 अगस्त 2023 के पहले से फॉलो करवाया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी विवादों के घेरे में आ सकती हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती को जो बचाने का प्रयास है उसमें दो विधिक प्रयास भी बताए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार देवेश शर्मा केस में क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करेगी। उसके बाद जो आकाश पटेल और सूर्यम शुक्ला की याचिका के विरुद्ध बेहतरीन पैरवी, याचिका के निस्तारण के बाद बीएड के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी, ये दो मुद्दे होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उस पर गुड्डू सिंह की जो याचिका लगाई गई है, जो कि एक शिक्षा मित्र हैं, उनकी तरफ से भी कई महत्वपूर्ण पक्ष रखे जा चुके हैं, और तभी वहां पर सभी पक्षों को भी नोटिस जो है वो इशू करके सर्व कराए गए हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से जो स्थिति है वो आने वाली 23 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल बेंच जस्टिस संदत बोस और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई है उसके निस्तारण से जो आधी चीजें हैं पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी कि बीएड चयनितों का भविष्य क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। बीएड चयनितों को लेकर के आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।